हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी राय। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन फार्मेसी चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक नया सब्जेक्ट जो आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है सेकेंड ईयर का, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बात क्या हम लोग किए कि ये कोर्स आया क्यों, डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्या पर्पस था इस कोर्स को लाने का, इसके अलावा इस कोर्स का करिकुलम क्या है, कितने पार्ट्स में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट कॉमर्स का और सेकेंड पार्ट हमारा अकाउंटेंसी का था, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है कि 50 आवर्स का आपका कॉमर्स होगा, 25 आवर्स का आपका अकाउंटेंसी होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने थोड़ा सा बात किया था ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की मतलब के बारे में कि क्या इसका पर्पस है, क्या मीनिंग है, कि क्यों फार्मेसी के स्टूडेंट्स को आना था, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स को लाया गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की कॉमर्स के बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। आखिर इसका भी तो मेन पर्पस बिजनेस ही है ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, बिजनेस में एक्सपर्ट होना। ठीक है, तो बिजनेस डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस एक टर्म ही अपने आप में है कि क्या करना, द टर्म विच रिलेटेड विद द अर्निंग ऑफ मनी और मेकिंग मनी फॉर लाइवलीहुड, यानी जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए बिजनेस वो पार्ट है जिससे कि क्या है कि हमको अर्न करना सिखाता है। अर्निंग करते हैं हम मनी इसकी वजह से, इसकी सहायता से बिजनेस करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल देंगे अगर तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स जो है कि फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल पार्ट, इसको हम पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डियर स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसका मतलब बिजनेस का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या कोई जिससे कि हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही होंगी प्रोडक्शन के लिए, वही बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस जनरल मोटर से लेकर के स्ट्रीट पेडलर्स तक के जो होते हैं, यानी जो खुमचे वाले हैं, जो ठेले लगा करके जो बिजनेस करते हैं, वो से लेकर जनरल मोटर्स, बहुत बड़े कॉरपोरेशंस तक के वर्क को हम बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि बिजनेस को क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। बिजनेस डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। क्या क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इंडस्ट्री का। जाहिर सी बात है, बिजनेस हो रहा है तो किस चीज़ का होगा, कोई चीज़ बाइंग होगी, कोई चीज़ सेल होगी, कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, तो उसमें ज़रूर इंडस्ट्री आएगी जहाँ प्रोडक्शन होगा। सेकेंड पार्ट था कॉमर्स का पार्ट, इसलिए कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, जो बनेंगी, उनकी प्रोसेसिंग के लिए, कंज्यूमर तक जाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो कॉमर्स में आएंगे। ठीक है, फर्दर हम इसको ऐसे ही क्लासिफाई करते हुए, समझते हुए चलते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वह स्थान है जहाँ किसी भी चीज़ का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा कंज्यूमर तक जाने का। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री या तो 2 टाइप से बनाती है, या तो डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना देंगी जिसको कि हम कंज्यूमर तक डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन समटाइम्स करती हैं, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में जा करके दूसरी इंडस्ट्रीज लेती हैं और इससे फिर फर्दर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्री आपकी है ये कैसे क्लासिफाई की जाएगी, इस आधार पे हम इंडस्ट्री को अगर क्लासिफाई करने लगेंगे तो क्या करेंगे, टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सेकेंड हो जाएगा साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा इसका होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्या होगा, लास्ट होगा ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, ऑफिशियल
क्लासिफिकेशन, मतलब 4 टाइप से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई मेनली कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इनका क्लासिफिकेशन आगे भी होगा। क्या होगा? पहला क्या? टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होगी। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री 3 टाइप से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। याद रखना भी इजी है, टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड के आधार पे हम अगर इसको करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, अच्छा हम प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट अगर हम करें बात इसको कि ठीक है प्राइमरी इंडस्ट्री जो है क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी से समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक होगी। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? फर्स्ट होता है एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब जहां से एक्सट्रैक्शन होता हो, राइट, एक्सट्रैक्शन, और जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्शन को पहले देते हैं। एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक्सट्रैक्ट आउट करना, निकालना। कोल्स निकालते हैं, कोयला निकालते हैं माइन से, गोल्ड निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, जितने भी खनिज संपदाएं धरती से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। वो अगर हम फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करें तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कोरिएंडर का पढ़ा होगा, क्लोव का पढ़ा होगा, फेनल का पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स का आपने जो है एक्सट्रैक्शन किया होगा। क्रूड ड्रग्स जिनको बोलते हैं, या प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करना, क्रूड ड्रग्स, ये जो है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होता है, जिसे क्रूड ड्रग्स कहते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री होगी प्लांट्स में किसी जो है कि एनिमल के अंदर जो है कि जेनेटिकली, बायोटेक्नोलॉजिकली चेंज करके नया प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स का जो है कि निर्माण करने के लिए उसका जो है कि जेनेटिकली हम चेंजेस करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो हो गया जो है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करेंगे। सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होगी वो क्या है? मेनली मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर जो है कि क्लासिफाइड की जा सकती है। कैसे क्लासिफाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को? हम क्या होगी? एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एनालाइज करना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो है कि ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करना, या इसे एनालाइज करके, एनालिसिस करके एक जो है कि रॉ मटेरियल से कोई जो है कि प्रोडक्ट्स बनाना एनालिटिकल इंडस्ट्री का आता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री तो आप जानते होंगे, बहुत सारे सिंथेसिस केमिस्ट्री में कर रहे होंगे आप, जैसे कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड्स की सिंथेसिस करके हम लोग क्या बनाते हैं? परफ्यूम्स बनाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स बनाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे टैबलेटिंग, ग्रेन्यूल्स को जो है कि ग्रेन्युलेशन करना, पाउडर से ग्रेन्यूल्स करके उसको जो है कि ड्राई करना, फिर पंचिंग करना, फ्रेश, ये जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो है कि काम है। इसके अलावा लास्ट होता है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली, असेंबली इंडस्ट्री का मतलब असेंबली लाइन का कोई भी जो है कि रॉ मटेरियल्स जैसे जो प्रोडक्ट्स बने हों उसको असेंबल करना, जैसे कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट कंपनीज के पार्ट्स लेकर के कंप्यूटर को असेंबल करना, या मोबाइल्स को असेंबल करना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड के आधार पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री। अच्छा, टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है फ्रेंड्स? टर्सरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बस हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं मतलब कैसे हेल्प करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हेल्प करेंगे। ठीक है, सेफ्टी में हेल्प करेंगे, इनके सेफ्टी हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे? फाइनेंसिंग की हेल्प करेंगे टर्सरी इंडस्ट्री। ठीक है, इतना सा पार्ट होता है
किसका? अभी तक हमने क्या पढ़ा? बिजनेस का, इंडस्ट्री का जो है कि फर्स्ट पार्ट टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली लाइन इंडस्ट्री, जहाँ की असेंबली का काम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं आपको इंडस्ट्री का सेकेंड, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से हो जाएंगी, साइज एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड पार्ट हो गया साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इंडस्ट्रीज जिनकी साइज और अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है उसमें, उसके आधार पे। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एक होगी लाइट इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जहाँ की स्मॉल छोटे प्रोडक्ट्स बनते हों, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ बड़े प्रोडक्ट्स बनते हों, ठीक है। और अमाउंट जो है कि इन्वेस्टमेंट का कम, 10 से ज़्यादा हो, 10 लाख से कम का जो है कि इन्वेस्टमेंट हो, वो लाइट इंडस्ट्रीज में आएंगी। और शार्ट टाइम के लिए प्रोडक्ट बनता जाए, लाइक आप जो है इंजेक्टेबल्स देखते होंगे, रबर क्लोजर्स देखते होंगे, कैप्स देखते होंगे, ये चीज़ें क्या आएंगी? लाइट इंडस्ट्री में आएंगी, ठीक है। अब हैवी इंडस्ट्री जो होगी वो क्या करेगी? बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लाइक मशीनरी, टैबलेटिंग की मशीनरी हो, कैप्सूलिंग की, फिलिंग की, या इंजेक्टेबल्स को बनाने की जो मशीनरी है, हैवी मशीनरीज, इनको बनाने का काम जो है कि हैवी इंडस्ट्री में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही। तीसरा पार्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका जो है तीसरा पार्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना जो है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। तो इसके आधार पे जो है कि हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें होगा, फर्स्ट होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंड पार्ट होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये क्या करती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो है कि छोटे अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसका कैपिटल जो है भी बहुत ज़्यादा जो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्जर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लार्जर स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा रहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम रहेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है? असेंबलिंग जो है कि मशीनरी का पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को जो है कि बनाना और उनकी असेंबलिंग करना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बड़े बड़े जो है कि मशीनरी, बड़े बड़े पार्ट्स का जो है कि वो करती हैं, लाइक केमिकल का, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज also includes in larger scale industries like Sun Pharma, Dr. Reddy's and etc. So many more companies which are producing at larger amount, so those are called large scale industries, ठीक है। अब तीसरी जो है लास्ट पार्ट हमारा आता है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात की गई है, तो ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात जब की गई तो क्या हुआ? ऑफिशियली कैसे इंडस्ट्रीज़ क्लासिफाई की जाएंगी?
तो इनको क्या किया गया 1951 में जो है कि एक एक्ट जो है कि पास करके गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया, जो कि एक्ट 8 मई 1952 से जो है कि फोर्स में आया। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड पे आते हैं पार्ट पे आपके कॉमर्स की। ठीक है, कॉमर्स का पार्ट मेन वही है जो आपकी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन का काम करेगी। अच्छा, प्रोडक्ट तो बन गए इंडस्ट्री में आपके, चाहे फार्मास्यूटिकल से हो या अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स हो, तो इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कंज्यूमर तक जाने की जो प्रोसेस है वो हमारे कॉमर्स के पार्ट में आती है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें एक लाइन में तो क्या करेंगे? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लार्जर स्केल। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लार्जर स्केल, बड़े पैमाने पे एक्सचेंज करना। इंडस्ट्री ने तो चलिए आपके प्रोडक्ट को बना दिया, अब इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना दिया तो उसके बीच की जो प्रोसेसेस हैं पेशेंट तक, कंज्यूमर तक पहुंचने का गुड्स को, या ड्रग्स हो तो ड्रग्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ड्रग्स को पहुंचने की जो प्रोसेस होगी वो कॉमर्स में आएगी। इसमें एक चीज़ और जुड़ गई रिसेंटली, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है देखते हैं। द एंट्री ऑफ इंटरनेट इन कॉमर्स इन बिजनेस। इसने क्या किया कि कॉमर्स के में जो है कि ई कॉमर्स, इंटरनेट की एंट्री ने इतना फैसिलिटेट कर दिया बिजनेस को, ह्यूज लार्जर अमाउंट पर, लार्जर एरिया जो है कि हमको पहुंचने का, बहुत सारे लोगों से जो है कि कंसल्ट करने का, बहुत सारे जो है कि कंज्यूमर्स तक इजीली पहुंचने का। इसके अलावा हमारे जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को भी ईजी किया कॉमर्स बिजनेस में इंटरनेट ने आकर के। ठीक है, अब आती है कॉमर्स की बात। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कॉमर्स में एक पार्ट होगा हमारा ट्रेड, फर्स्ट पार्ट होगा ट्रेड, और सेकेंड पार्ट होगा एड्स ऑफ ट्रेड। एड्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, और एड्स ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार के जो हैं सहायक, व्यापार के सहायक। तो एड्स क्या है? व्यापार करना, मतलब जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉमर्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे। तो व्यापार दो तरीके से होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक होगा इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इसको हम होम ट्रेड भी कह सकते हैं। क्या? होम ट्रेड। सेकेंड हमारा होगा एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, हम इसको कैसे ऐसे समझेंगे। इंटरनल ट्रेड का मतलब होम ट्रेड, या अपने घर में ही, अपने देश में ही जो बिजनेस कर रहे हैं, जो है कि सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो है इंटरनल ट्रेड में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, वी कैन से आल्सो फॉरेन ट्रेड, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्दर इंटरनल ट्रेड जो है हमारा क्लासिफाई होगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो दो तरीके से होता है। क्या क्या होगा? फर्स्ट पार्ट जो आपका इंटरनल जो पार्ट है इंटरनल ट्रेड, एक होगा होलसेल, होलसेल के माध्यम से इंटरनल ट्रेड होगा। सेकेंड होगा रिटेल सेल, रिटेल सेल। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें मेनली बात करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से ही बात करेंगे। ठीक है, ताकि हमको समझना इजी हो। कैसे होगा देखिए, आगे देखते हैं। होलसेल, होलसेल में क्या क्या जो है कि सहायक हो सकते हैं आपके, किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या होगा, एक जो है कि स्टॉकिस्ट होगा, स्टॉकिस्ट, या हम इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। एक चीज़ इसमें और जुड़ जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में CNF, बड़ी बड़ी कंपनियों के
की ट्रेडिंग करने के लिए CNF एक टर्म आता है कि पूरे स्टेट का एक कंपनी का CNF ले लेते हैं। तो इससे क्या करते हैं, पूरा स्टॉक उन्हीं के थ्रू जो है कि पूरे स्टेट में जितना होगा वो जाएगा। सेकेंड होता है इसमें सब स्टॉकिस्ट। इसके बाद आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल या बड़े बड़े जो है सिटीज़ हैं वहाँ पे सब स्टॉकिस्ट होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आते हैं। इसके बाद आते हैं होलसेलर्स क्या करते हैं, सब स्टॉकिस्ट से जो है कि ड्रग को, प्रोडक्ट्स को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक होते हैं क्लियरिंग एजेंट्स, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा होलसेल इंटरनल ट्रेड में या होम ट्रेड में स्टेट लेवल पे जो है कि या कंट्री लेवल पे काम करता है। सेकेंड पार्ट जो हमारा रिटेल सेल का, इसमें रिटेल सेल में मेनली क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो है कि मेडिकल शॉप्स हों या फार्मेसीज हों, वो क्या करते हैं कि अपने लोकल एरिया, लोकल मार्केट से ही या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, ड्रग्स को खरीदते हैं और पेशेंट तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये रिटेल सेल में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे थे हम, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, मतलब दूसरे देश से बिजनेस करना, दूसरे देश में बिजनेस करना। ये तीन पार्ट्स में होते हैं हमारा। एक तो इंपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट का मतलब दूसरे किसी कंट्री से सामान खरीदना, गुड्स खरीदना, मंगाना, ड्रग्स मंगाना और अपनी कंट्री में जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या स्टॉकिस्ट के माध्यम से, होलसेल के माध्यम से जो है कि पूरी कंट्री में जो है कि पहुंचाना। दूसरा होता है बिजनेस का इसका पार्ट एक्सपोर्ट, मतलब अपने देश से ही सामान को खरीदना, इकट्ठा करना और दूसरी कंट्री में पहुंचाना, एक्सपोर्ट करना, दूसरे देश में बेचना। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका आता है माय डियर स्टूडेंट्स इंटरपोर्ट। क्या? इंटरपोर्ट। अब आप कहेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो है, इंटरपोर्ट ये नया वर्ड कहाँ से आया? माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरपोर्ट वो है कि जब आप गुड्स को, मेडिसिन्स को या किसी भी प्रोडक्ट को एक कंट्री से खरीदते हैं बाहरी और दूसरी कंट्री को जो है कि आप सेल कर देते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमने चाइना से कोई सामान खरीदा और इंडिया में न ला करके हम नेपाल या पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री में सेल कर देते हैं, तो इसको हम इंटरपोर्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? बिजनेस में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, कितने टाइप से इंडस्ट्रीज होती हैं। उसके बाद जो है कि कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स के जो है कि पार्ट्स आपने पढ़े। सेकेंड पार्ट कॉमर्स का आता है एड्स ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के सहायक। तो व्यापार के सहायक क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एड्स ऑफ ट्रेड के बारे में। है एड्स ऑफ ट्रेड। एड्स ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार में सहायक। तो व्यापार में सहायक क्या क्या होगा? एक होगा हमारा फाइनेंस, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होगा इंश्योरेंस, तीसरा होगा बैंकिंग, वेयर हाउसिंग मतलब उसको सेफली रखने के लिए वेयर हाउसिंग, और एक होगा हमारा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो हमारे एड्स ऑफ बिजनेस, एड्स ऑफ ट्रेड में आएंगे। क्या आएगा? फाइनेंस आएगा, इंश्योरेंस आएगा, बैंकिंग आएगी, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट के पार्ट जो है एड्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के जो है कि सहायक हैं, व्यापार में इनकी सहायता पड़ती है। माय डियर स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।